ठीक है अभिषेक, आपकी जो क्लास है ना, जो स्फेयर प्रिज्म पिरामिड की आपकी जो रह गई थी, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी सर। स्फेयर से स्टार्ट करते हैं। कल जो था ना नेटवर्क इशू होगा, जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई ऐप पे प्रॉब्लम थी, वो कोई नेटवर्क ही इशू था। अब पता नहीं, मैंने ना सर अब क्या ही बोलूं। अगर ऐसा है कि मेरे को कोई दिक्कत हो रही खाली, तो फिर मैं वीडियो ले लूंगा। बाकी लोगों का व्लॉग नहीं कोई बात, वगैरह देखिए देख। अभी इतनी कोई क्लासेस तो होती नहीं है, तो अभी एक्स्ट्रा टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब जब मैं फ्री होऊंगा मैं सर आपको मैसेज। हाँ, ये मतलब बैच वहां पे कब लगेंगे कोचिंग सेंटर में? ये तो अब जब गवर्नमेंट करेगी डिसाइड, उस हिसाब से होगा। हाँ अच्छा, ये भी है क्योंकि ऐसा ना थोड़ा वैसे ज्यादा क्लियर रहता है। कोई प्रॉब्लम, देखिए ऐसे ना अब चीज जब नई स्टार्ट होती है ना, थोड़ा सा लगता है। आफ्टर सम टाइम हर चीज ठीक लगने लगती है, अभी आप देखना, बट कोई नहीं। फिलहाल अपनी आप प्रैक्टिस स्टार्ट की। दिस इज रेडियस डन। ओके। फॉर्म पॉइंट, दिस फिगर इज नोन एज अ स्फीयर। तो सबसे पहले हमारे तो वॉल्यूम आता है इसमें, सरफेस एरिया। वॉल्यूम इज 4/3 πr³ 4/3 πr³ एंड द सरफेस एरिया इज 4πr²। ये r³ एंड r² हम लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम टाइम में, तो हमेशा ध्यान है जब भी वॉल्यूम होगा तो पावर 3 आती है। एरिया किसमें काउंट होता है? टू साइड्स के थ्रू, तो इसलिए स्क्वायर आता है वहां पे। कोई भी फॉर्मूला हो, कोन हो आपका, सिलेंडर हो, कुछ भी शेप हो, अगर एरिया की बात हो रही है तो वहां मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 100 में से स्क्वायर यूज होगा। और जहां आपका वॉल्यूम वर्ड यूज हो रहा है वहां पावर 3 में होगी। नाउ 4πr³, 4πr² में सिमिलरिटी है, सिर्फ अपॉन में 3 करना है, यही डिफरेंस है। ठीक है अभिषेक, तो नेक्स्ट टाइम के लिए लर्न हो जाएगा आपको। क्लियर? ओके सर। नाउ हेमिस्फेयर। क्योंकि ना अगर मैथ्स में कुछ सिमिलरिटी के थ्रू अगर फॉर्मूले याद नहीं किए तो एग्जाम टाइम में बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा कि आप ना कुछ अपना अलग कोई फॉर्मूला ही बना सकते हैं, कोई शॉर्टकट। नाउ दिस इज हेमिस्फेयर, अगर हाफ में बीच में से कट कर दूं, नोन एज हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर। नाउ द वॉल्यूम इज, अब सब कुछ हाफ हो जाएगा। हाँ सर। दिस वॉल्यूम इज 4/3, हाफ क्या हो जाएगा? 2/3। नाउ 2/3 πr³। अब यहाँ आता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड मीन्स जितना आउटर है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो वही 4π² का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2πr²। नाउ कर्व्ड एरिया वो हो गया ना, जो आउटर एरिया हो गया, आउटर जो ओनली, हाँ। कवर हो गया, कवर ये उसका। अभी ओके। मैं इस एरिया की बात नहीं करता, जैसे मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूंगा तो ये भी सरफेस काउंटेबल हो जाएगा। टोटल ओके। सरफेस एरिया। तो ऊपर एक सर्किल वाला 1πr² और ऐड हो जाएगा। द फॉर्मूला इज 3πr²। क्लियर अभिषेक? हाँ सर। ओके डन। नाउ द स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल में कुछ नहीं है, आप ऐसे में एक इनर और एक आउटर बन जाएगा सर्किल। तो ये आपकी कैपिटल आर हो जाएगी, सॉरी से कैपिटल आर, एंड दिस इज स्मॉल आर। तो इन दैट केस वॉल्यूम वॉल्यूम सेम वही रहेगा, 4/3 πr³। फोर हाँ बाई सर। थ्री पाई आर क्यू। अब बिकॉज 2r आपके हैं तो आप कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम। ओके एंड सर। टोटल सरफेस एरिया, सिमिलरली 4πr², तो हो जाएगा 4π। अब आप बताइए माइनस यूज करूंगा या प्लस यूज करूंगा? टोटल सरफेस एरिया ऐसा मतलब क्या? एडिशन, दोनों एरिया एडिशन है, मींस हाँ तो आर प्लस क्यूब। होगा सर। नहीं माइनस, हाँ प्लस ही होगा आई थिंक। हाँ प्लस होगा, बिकॉज सरफेस एरिया इज एडिशन हो जाएगा दोनों। तो r² प्लस स्मॉल r²। सर लेकिन सरफेस एरिया जब निकालेंगे ओवरऑल, हम्म तो देखा जाए तो पूरा ही निकलेगा, तो आई थिंक बड़ा ही यूज होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अंदर का अलग से आएगा ना, आप देखो इतना स्क्वायर। अच्छा अच्छा। जैसे हम जब आप क्यूब में आप देखो, क्यूब या क्यूबाइड फिगर होती है तो हम स्क्वायर का एरिया हम्म। निकालते हैं, क्योंकि 6 साइड होती है तो 6 साइड्स को ऐड ऑन कर लेते हैं, तब हमारा टोटल जी सर। आता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं।
अगर नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर, नोट कर लिया साइड में ठीक साइड। है जान। अब कुछ फॉर्मूले बनाने के लिए, जैसे सपोज वो आपसे प्रिज्म कहता है, प्रिज्म का फॉर्मूले के लिए, प्रिज्म में कुछ नहीं होता, हेड और जो बॉटम होता है वो ट्राइंगुलर शेप में होता है, और फिर उसके जितने भी कॉर्नर हैं उन सबको आप अटैच कर दीजिए। ये हो गया एक प्रिज्म, 3D फिगर हो गई। क्लियर? ओके दिस सर। इज हाइट and this is base. This is top. If I am talking about the volume, what is volume? In short way में आप कहेंगे base area into height. This formula is universal for volume, all the figures. Base area into height. एरिया टू हाइट। Now ओके what is base? Base की फिगर बताइए। सर, बेस का ये ट्रायंगल है नीचे वाला। ट्राइंगल का एरिया, the area वन of बाय थ्री पाई। triangle, half b into h, हाँ हाँ, वी we हो can जाता है। say, into, इसे मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इनटू कैपिटल एच। अब इस ट्राइंगल में हाफ एरिया क्या हुआ, मैं थोड़ा फिगर अलग बना देता हूँ। इफ दिस इज बेस देन दिस इज ओनली हाइट। यस सर। क्लियर? यस सर। अब वॉल्यूम में हम ऐसा क्यों यूज करते हैं, आप देखिएगा, मैं एक सिलेंडर फॉर्म करता हूँ और मैं कहूँ इसको वॉल्यूम बताइए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। कुछ नहीं करिए आप कहिए सबसे पहले बेस एरिया इनटू हाइट सिलेंडर का। सिलेंडर का। सिर्फ वॉल्यूम का यूनिवर्सल के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले बेस में कौन सी फिगर है, बेस में शेप है सर्किल, इसमें हाँ सर्कल है सर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अब मैं आपसे कोई हाँ भी सर। शेप बना दूं, वॉट एवर, मैं एक हेक्सागोनल फिगर बना देता हूँ 3D। नाउ आई एम सेइंग कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, आप कहेंगे कोई बात नहीं, द एरिया ऑफ हेक्सागोनल, बेस का, क्लियर, बेस का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागोनल इनटू एच, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। ये है क्या चीज सर? हेक्सागोनल कोण शेप वो है। होती है ये, देखिए 1 2 हेक्सागोनल। 3 4 5 6 हेक्सागोनल। क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इस पे, बट आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग हियर कि एक हेक्सागोनल फिगर ले ली मैंने आपसे। अभिषेक बढ़े आगे। सर बेस, बेस इनटू हाइट बेस में होता है इसमें। हेक्सागोनल है ना, तो हेक्सागोनल का जो एरिया आएगा इनटू हाइट। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हेक्सागोनल का अगर एरिया निकालना है तो कुछ नहीं, सिक्स ट्राइंगल बनते हैं इसमें, तो 6 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया इनटू हाइट, 6 इक्वल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है? हाँ सर वो तो है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपका कोन बनाऊं, देखिए आप यहीं से फॉर्मूला देखिए, मैंने कोन शेप डिजाइन कर ली सिलेंडर में। अब मैंने कोन डिजाइन कर ली, कोन कुछ नहीं होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वन एक थर्ड फॉर्मूला होता है। बेसिक आपको याद था, आपने देखा आपने कितने सारे फॉर्मूले अपने बना डाले, सिलेंड्रिकल भी बना दिया, हेक्सागोनल का भी बना दिया, प्रिज्म का बना दिया, सिलेंडर कोन भी कर दिया उसी में। इसका 1/3 पायर स्क्वायर एच होगा। हाँ, बिकॉज कोन कोण इज का। 1/3 ऑफ सिलेंडर, सिंपल। अच्छा, ये रुकिए मैं ये भी नोट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ये नोट कर चीज लीजिए। इम्पोर्टेंट है।
तो डन सर। डन। चलिए अब आगे। Yes. अब मैं आपको 4 क्वेश्चन बेसिक कराता हूं बिल्कुल। 4th नंबर क्वेश्चन पे तो आपने देख लिया था अपना, जो आपका रिमेनिंग रह गया था। क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं, लिखिए। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of a sphere Sure. of radius 3.5 centimeter. सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मुलेज हैं अकॉर्डिंग टू शेप, क्योंकि जज करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, इस शेयर का फॉर्मूला यूज होगा हमारा। सरफेस स्फीयर है ना, हाँ सर, तो वही 4 पाई r² होगा। 4 पाई r²। फिर स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो वो एरिया होगा। हमें अच्छा, हमें तो इसमें दोनों ही चीजें निकालनी है ना। हाँ सर, फिर सरफेस तो एरिया कोई, और हाँ वॉल्यूम है सरफेस एरिया सरफेस भी एरिया। निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। हाँ, तो वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई r³ हो जाएगा। पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका। क्लियर। आपका हो जाएगा 4/3 क्योंकि मैं सॉल्व कर पाई, लूँ। हाँ बिल्कुल आप करिए, पाई आर हाँ क्यूब। सर, 1 मिनट कुछ रुकिएगा। छोटी छोटी चीजें होती है ना जो स्टार्टिंग में बताना सही रहती है, जैसे आप 3/5 लिख के सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जी सर। बेस्ट वे है 3.5 को 7/2 लिख लीजिए, 7/2। सेवन बाई हाँ, टू दैट इट्स विल थ्री बी ओके। पॉइंट फाइव नाउ 3 टाइम्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 टाइम्स लिख लिया, 7 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल। नाउ 7 7 जा 49, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 डिवाइड बाई 11। 3। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो गई। हम 3.5 के स्क्वायर से उसमें पड़े हाँ, रहते तो हम लोग काफी को हद तक। प्रॉब्लम होती। अब देखिए, जी सर। इन द एग्जामिनेशन यू हैव 4 ऑप्शंस। इफ द ऑप्शन इज नॉट क्लोज, कि बहुत ज्यादा पास नहीं है, देन यू कैन से कि भाई 3 से मैं काटूंगा, दिस इज 16 पॉइंट समथिंग, जी सर। 16 पॉइंट समथिंग। एंड अगर मैं 16 और 11 की मल्टीप्लाई करता हूं तो अराउंड 176। हाँ तो 176 से अप्रोक्स बड़ा आंसर आएगा मेरा। सर, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन 49 इंटू देखिए 11 हो जाएगा देखिए 3 से अगर मैं 539। 49 को करता हूँ, हाँ 16 3 जा 48 होते हैं, हाँ 1.0, 16.3 समथिंग। हाँ, 6.33 जाएगा फिर चलिए ये। 3 जाएगा, मैं 33 मान लेता हूँ। अब देखिए, फिर मैं कैलकुलेशन का एक हाँ मेथड बताता हूँ आपको, फिर से देखिएगा। आपने कहा भाई ये 16 पॉइंट, आपने फर्स्ट क्या सीखा, ये नहीं कि 3 1 जा 3 करें, आपने कहा 16 3 जा 48। सिंपल गए, टाइम को सेव करना ठीक है। एग्जाम में। 16.33 इंटू 11। अब ये नहीं आप 11 3 जा 11 3 जा 11 6 जा 11 1 जा करें, मेथड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ की टेबल बहुत अच्छे से लर्न आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 16 की 10 से करिए तो 160, 16 1 जा यस सर। 16, 176। हम्म। क्लियर। 16 इंटू 11 हो गया। यस सर। नाउ अगर 11 3 जा 33 होता है, 3 हाँ पॉइंट हाँ, समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड कर दीजिए, 179 आ गया। 179 पॉइंट समथिंग। समथिंग मतलब अब ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं होंगे, 178 179 170 180 181 होंगे। क्लियर। भैया 179 प्लस ही आएगा, पॉइंट प्लस समथिंग नहीं आएगा आएगा। बस, तो 179 समथिंग वाला आंसर इसका 179.66 है। इफ यू वांट तो आप दोबारा कर सकते हैं। ओके ओके सर। नहीं, मैं आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा था एक्चुअली, मैंने कैलकुलेट कर लिया था वो, इंटू करके डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया एंड फाइंड द टोटल वॉल्यूम। सरफेस एरिया
of a hemisphere of diameter 7 centimeter. Total surface area. Of Hemisphere of diameter 7 centimeter. Clear? Yes, sir. Can we start? Now, diameter is 7 centimeter. Now, radius will be 7 by 2. Yes, sir. 3.5. Now, okay. Now, hemisphere is half of sphere. Yes, sir. यानी कि 4/3 का 2/3 pi r square. Yes, 2 by pi 3 r cube, sorry, वॉल्यूम के लिए. pi cube. And 4 pi r square का 2 pi r square. If 2 total pi r surface square. area means 3 pi r square. 3 एक pi r आपका square. स्क्वायर और ऐड हो जाता है ऊपर वाले सर्किल का. बहुत जल्दी जी लर्न करा, और जितना ज्यादा आप इसको मतलब बोलेंगे फॉर्मुलेस को, शेप को रिलेट लेके करिए. क्यों हम 3 कर रहे हैं? बिकॉज एक ऊपर एक सर्किल बढ़ता है, इसलिए मैं 3 करता हूँ. तो एक So प्रोसेस basically, है. हेमिस्फीयर में 3 चीजें बन जाती हैं. देखिए, एक तो हमारा टोटल, देखिए स्फीयर हो गया. yes sir, स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर. स्क्वायर लगा दिया तो समझ गया आप एरिया है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं. हाफ कर दिया, हेमी बन गया. हेमी का मतलब हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया बोल दिया तो उसके ऊपर एक सर्किल और अटैच हो रहा है. टोटल मतलब 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 Yes, पाई sir. आर स्क्वायर. okay. डन. चलिए, नाउ जी. हमारे पास फॉर्मुलेज हैं, पुट करते हैं. वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. वॉल्यूम पूछ रहा है, कर्व पूछ रहा है, टोटल ही पूछ रहा है. अच्छा, सब पूछे हैं. चलिए पहले वॉल्यूम हाँ निकालते सर. हैं. वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई r square is 7/2 in, sorry, cube. 7/2 into 7/2 cube है. 7 will cancel, 2 से 2 cancel, 2 से 11 का 3 2 जा 6, 11 7 जा 77 into 11 divide by 6. प्रीवियस आंसर का हाफ आएगा. प्रीवियस आंसर अपॉन में 11 था आई थिंक. हाँ, अप्रॉक्स हाफ आ जाएगा. 7 7 जा 49. हाँ, उसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, हाँ, उस आंसर का हाफ आ जाएगा ये. सिंपल सी बात. 89.33. Yes, sir. Now 2 pi r square निकालना है हमें. For 2 pi square 2, 22/7 into 7/2 into 7/2. तो 2 से कट किया 11, 7 से 7 कट हो गया. तो 11 7 जा 77 और (7/2) this 2 also cancel. क्लियर. हाँ. और जब 3 pi r square निकालना है तो ठीक है भाई, 3 22/7 into 7/2 into 7/2. क्लियर. 77/6. सॉरी, 77 into 3/2. अब देखिए 3/2 क्या होता है? 1.5 होता है. यस सर. तो आप कह देते हैं 77 into 1.5. अच्छा, 1.5 क्या होता है? 1.5 होता है 77 बन जाए 77 और 0.5 कर ला, इसका हाफ इसी में ऐड हो जाएगा. इसका हाफ, तो 35 35 to the 37 मान 77 लीजिए. का आधा 3.5, तो 38.5 ऐड हो जाएगा. ये आपका आंसर 38.5. 115.5. सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी. अभी ओके, और लोग तो नहीं है पार्टिसिपेंट्स? नहीं, और कोई लोग नहीं, तो मैंने है आपके इसमें लिए क्लास? स्पेशल करी थी क्लास. ओके ओके सर. सर मैं कह रहा था कि जैसे बैंक एनालिसिस जो भी होता है इसमें आते हैं ये, तो इसमें इससे कितने क्वेश्चंस होते हैं और ये क्या क्या सेक्शंस होते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ईच एंड एवरी टॉपिक 1 or 2 क्वेश्चन, ईच एंड एवरी हर टॉपिक. टॉपिक. बिकॉज हम Okay, अगर sir. टॉपिक काउंट करते हैं तो परसेंटेज है, एवरेज है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे. तो अगर मैं नियर अबाउट अगर काउंट करूं तो मिनिमम 8 से 11 टॉपिक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ. बिकॉज सबका काउंट करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग नंबर सिस्टम में एलसीएफ एचसीएफ काउंट कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस सब काउंट कर लेते हैं. तो आप नियर अबाउट आप अपने 11 मिनिमम चैप्टर तो मानिए. ओके. क्लियर. हमारे पास 35 क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 35 वेरियस एग्जाम्स का. ये डिसिप्लिन मैथ्स चेंज के? होता है. हाँ, तो अगर मैं नियर अबाउट 11 से 12 चैप्टर मानता हूँ मैथ्स के, तो 12 3 36 मींस 2 3 2 3 1 क्वेश्चन इसका अप्रोक्सीमेट चलता रहता है. मतलब रेशियो बराबर ही होता है अप्रॉक्स? अप्रोक्स बराबर होता है. किसी टॉपिक का वो कभी कम कर देंगे, किसी सेक्शन को ज्यादा ले लेते हैं. देखिए कंपटीशन का मींस ये है, ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी क्लियर. आपके 5 चैप्टर तैयार हैं, बाकी चैप्टर अगर प्रिपेयर नहीं है तो यू कांट, आप उसको क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे.
नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें? नेगेटिव मार्किंग 1/3, कैसे? तो 1/3। 1/3 होती है? हाँ देखिए, अभिषेक अभी अभी स्टार्ट है, अभी इसको बिल्कुल मत सोचो। अभी आप ये सोचो कि मुझे अपना जो बेसिक्स है मेरे, वो सारे मुझे क्लियर करने। बेसिक के बाद जब आप सब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, मैंने टेक्निकल डिग्री की है इंजीनियरिंग, तो मेरे हमारे में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो अब ये चीज पढ़े हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए हैं लगभग। से तो मैं आपसे मेरे को यही बात बहुत 30 डेज का, आज आज चाहे आपकी डेट नोट कर लो आज की, आफ्टर 30 डेज में आपसे इस बात को पूछूंगा। आप भूल जाओगे किस बैकग्राउंड से हो क्या हो, बट 30 डेज वेट करो, कुछ भी मत सोचो। आफ्टर 30 डेज आई विल आस्क कि हाँ अभिषेक अब क्या प्लान है आपका। आप कहोगे सर हाँ डेफिनेटली अब तो हो जाएगा बहुत आराम से। धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो डोंट गो, आप चलिए बस ये सर, समझो थैंक जो यू। मुझे आज पढ़ा उसका रिवीजन करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे स्टूडेंट करते हैं मैसेज मुझे, ठीक है। ओके जिनको सर, एक्स्ट्रा श्योर। क्वेश्चन, खूब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर of 8 centimeter radius? The radius of each bullet must be 0.2. Now, सबसे पहले हमने देखा शेप कौन सी है, स्फीयर। तो फर्स्ट स्क्वायर पॉइंट है सर। हमने कहा, ये फर्स्ट पॉइंट हमने स्क्वायर नोट कर लिया, स्फीयर का केस है। 4/3 सेकेंड पायर पॉइंट हमने स्क्वायर। देखा, अच्छा मेल्टेड डाउन करा गया है, मतलब रिकास्ट किया गया, मेल्टेड डाउन किया, वॉट एवर जो हाँ, वर्ड वो यूज करे। तो जब भी शेप चेंज मेल्टेड की या गई है। रिकास्ट आए, आप डायरेक्ट कहेंगे वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, चेंज नहीं, वॉल्यूम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके ओके ओके। सो फोर से- बाय थ्री पायर क्यूब लगेगा मान लीजिए। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर नेक्स्ट वॉल्यूम स्मॉल है, हम्म। अगर छोटा है नेक्स्ट वॉल्यूम, देखिए 8 से 0.2 हो गया, तो उसकी हाँ, नंबर यस ऑफ सर। बुलेट्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएंगी, वन नहीं बनेगी, वन से मोर देन वन बनेंगी, मोर देन यस सर। वन। तो यू कैन से मोर देन वन बनेगी। n इंटू 0.2 स्फीयर इक्वल टू 8 स्फीयर वॉल्यूम। डन। 8 स्फीयर मतलब 8 का जो वॉल्यूम रेडियस हो है गया उसका मतलब। वॉल्यूम। नाउ n इक्वल टू 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, r इज 8, और क्यों? r क्यूब यस मीन्स सर। इंटू 8। नाउ 4/3 अपॉन 0.2। पाई 0.2 का होल क्यूब यानी 0.2 0.2 इंटू टू 0.2 0.2 इंटू 0.2, टू 4/3 0.2। पाई कैंसिल। अब देखिए हमारे यस पास ये सर। क्वांटिटी सेम है ना, यस सर। मैं सिर्फ एक क्वांटिटी से सॉल्व करता हूँ। 0 80 हो गया, 2 से करा 40, एक क्वांटिटी 40 है, दूसरी 40, तीसरी 40, तो आंसर आएगा हाँ 40 सर। इंटू 40 इंटू 40, 64,000। हाउ मेनी 64,000। बुलेट्स वी कैन मेड, आप कहेंगे 64,000 बुलेट वी 64,000। कैन मेड। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे भी रिकास्ट या मेल्टन डाउन के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कराए भी थे कन्वर्जन। ओके सर। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द sphere has the same curved surface as a cone of heights 12 centimeter and base radius 5 centimeter. Find the radius. Find the radius to the nearest centimeter. And nearest centimeter. Clear? यस सर। नोट कर लिया आपने? 5 सेंटीमीटर। अगेन हमने देखा कि सबसे पहले किस शेप की बात हो रही है। हमने कहा भैया शेयर है हमारी सर। शेप हो रही है इस पे। देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे क्वेश्चन करिए घर पे भी, ये नहीं है आया तो करना शुरू कर दिया। ब्रेन को बात याद रखिए, देखिए ब्रेन क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता है।
जैसा स्टेप जी मानो सर। आपने, मैंने आपको 3 स्टेप बताया किसी को सॉल्व करने के लिए, आपने कहा यार स्टेप को गायब करो, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। ब्रेन को आपने दूसरा मेथड सिखाया, तीसरी बार आपने कहा ये 2 स्टेप भी गायब करो, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो क्या होता है, वो एक जी सर। प्रोसेस को लर्न नहीं करता है। हम्म। स्टार्टिंग में सेम प्रोसेस से करिए 1-2 महीने क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने प्रोसेस किया था, आपने देखा कि शेप की बात हो रही, भाई स्फेयर की बात। हाँ पहले शेप करना है। सबसे पहले शेप, राइट। शेप के बाद मुझे एरिया चाहिए, जी हाँ सरफेस एज कोन, कोन से मुझे स्फेयर से कोन में आना है। मैंने शेप बनाई ठीक है कोन सर। की, भैया ठीक है कोन तो मेरा ऐसा होता है, जो कि सिलेंडर का 1/3 होता है। एवरीथिंग, सारे पॉइंट लर्न कर लिए, ये नहीं कि वॉल्यूम ही लर्न करा कोन का, मैंने सारे पॉइंट लर्न करे ठीक है। कि भाई कौन है, कौन तो मेरा सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। 1/π²h। डन। चलिए, ये तो यस सर। वॉल्यूम हो गया। भाई मेरे तो सरफेस यानी कि एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है पाई आर एच, मैंने लिख लिया पाई आर एच। π/h। हो गया कोन फॉर्मूला। का एरिया? हाँ कोन का एरिया, सर वो तो नोट नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, वो मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था कोन आपको, अच्छा। इस क्लास में नहीं कराया। इस क्लास में तो वो वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्कस कर लिया था कि वॉल्यूम आपको ध्यान है। नाउ ये एरिया हो गया एरिया अपना होता है π/h। पाई आर एच, ओके। पाई आर एल, एच नहीं एल आई थिंक, सॉरी एच गलत लिख के मैं, π/l। एल। देखिए एल ये होती है, एच ये होती है आपकी, आर ये होती है। एल इज नोन एज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। हाँ, ओके ओके। दिस इज नॉट एच, दिस शुड बी एल। क्लियर। नाउ अब हमने वो आया अपने स्फेयर पे, भाई स्फेयर तो ये होता है, स्फेयर क्या होता है 4πr² होता है मेरा, हाँ और 4πr²। वॉल्यूम मेरी क्या होती है 4/3 पाई आर की। अब आप इतना बोल रहे हैं ना, आपको सारे फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे। देखिए आपको एक स्पेशल अपना घर पे बैठ के 20 मिनट्स नहीं यस लगाने सर। पड़ेंगे उनको लर्न करने के लिए, ऑटोमेटिक आप बोलते जा रहे हैं, लर्न हो रहे हैं ना। हमने देखा कि सरफेस एरिया से निकालना है, तो 4πr² = πr_l, सेम एरिया है, इज द सेम, इक्वल हो गए दोनों एरिया। द स्फीयर, एक मिनट, द स्फीयर हैज द सेम कर्व कर्व्ड सरफेस एज सरफेस द एज अच्छा कोन। फाइन फाइन। डन। एरिया दोनों का सेम है, ठीक है सेम है, सर। तो 4πr² इज, आर स्क्वायर फाइंड करना है आर इसका, क्या? चलिए आर स्क्वायर, अच्छा आर फाइंड करना है। ये πr_l, आर इज 5, 5 सेंटीमीटर। what is l now, what is height in previous session I already told you, 12 h सेंटीमीटर है। is this, जो 90 डिग्री हाँ पे होती है, and what is l, जो जी सर। किसी एंगल पे टर्न होती है आपकी। और पाई this आर is एल होता है। h, this is r। now हाँ। अगर मैं 90 वाली फिगर यूज करूं ट्रिपलेट, तो r is 5, h is 12, तो what is l, 5, ट्रिपलेट तो 12 मुझे and याद नहीं 13। है अभी। 13, ओके ओके। डेली लर्न करिए हर ये चीज तो को। हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला हो गया, आई थिंक हाँ वो तो फॉर्म, हाइपोटेन्यूस लेकिन ऐसा कुछ। कितने, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले सॉल्व करने से बढ़िया हमारे मुश्किल से 10 ट्रिपलेट ऐसे हैं जो याद कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 5, अच्छा 12 है ट्रिपलेट इसे ही 13, कहते हैं, यही ट्रिपलेट है 90 डिग्री डायरेक्ट। वाले को? हाँ, ये हो ओके गया ओके सर, 13। पता नहीं था। आई ठीक थिंक है सर। उसी क्लास में जिसमें मैंने और डिस्कस किया था वो आपका मिस हो गया होगा लेक्चर पे। चलिए, तो हाँ आर सर। स्क्वायर विल बी 13 5 65 डिवाइड बाई 4। क्लियर। हाँ, यस सर। 4 नाउ 6 आर विल बी 16 टाइम्स आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ 16 65/4 रूट, ये आपका 2 हो जाएगा, जो कि √4 का 2, हाँ 65 रूट में रहेगा। 16.25 मान कोई लीजिए। प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चाहे तो इसे रूट कट कर, में। रूट में है ये, चाहे तो इसे कट कर लिए, इसके ऊपर रूट लगा लीजिए। तो मेन चीज यही था मेरा ऑप्शन, 65/4 रूट ऑफ। ओके। डन। तो ये ये हो जाएगा, √65/2 लिख सकते हैं, हाँ यस 65 में यस, यू ज्यादा कैन होती राइट है। आल्सो, डिपेंड हाँ अपॉन वो ऐसा। आपके ऑप्शंस क्या हाँ ये भी है। है ना। मे बी वो इसको अंदर कट करके दे दे कि भाई 4 1 जा हाँ 4, हो सकता है। 25, 4 6 जा 24, 16.25 आ सकता है। 25, उसके ऊपर रूट लगा दे वो। जी अब सर। देखिए उसे अप्रॉक्स 4 भी लिख सकता है, अप्रॉक्स 4, 16.25 का रूट, हाँ 16 का रूट 4, उसका अप्रॉक्स 4 4 भी हो होता है। सकता है ऑप्शन हमारे एग्जाम में। यस सर। तो वो हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। क्लियर। यस चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 5. Now this is your question. A spherical ball of lead 6 centimeter in radius is melted down and recast into Recast 3 into spherical. सबसे पहली बात spherical ball. शेप स्फेरिकल, हाँ मेल्टेड और रिकास्ट का spherical में मींस ही वॉल्यूम किया या है। सरफेस? एक मिनट सर, द spherical ball of lead in radius is melted and recast into 3 spherical balls. अब मेल्टेड और रिकास्ट का हाँ। मतलब क्या है? एरिया चेंज होता है या वॉल्यूम? सर आई थिंक सरफेस एरिया चेंज होगा। फिर वही बात, मैंने क्या कहा था, नहीं, मेल्टेड या कुछ होता है तो हम ऑलवेज क्या लगाते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम। ऑलवेज, मैंने लिखवाया भी पीछे आपको। क्लियर? अब यहाँ से Yes, सॉल्व sir. करना स्टार्ट करते हैं। सर ये मेल्टेड और दूसरा वर्ड आपने क्या यूज किया था? रिकास्ट, रिकास्ट मैंने Recast, बदलना, दोनों। हाँ, दोनों ही लिखे यहाँ पे, दोनों इज केस में। मेल्टेड एंड रिकास्ट। रिकास्ट ने दोबारा उसे बनाया गया 3 स्फेरिकल तो बॉल्स। हाँ, सो मेल्टेड और रिकास्ट के केस में वॉल्यूम ही चेंज होगा। वॉल्यूम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, वी कैन से। अच्छा हाँ, ओके ओके। वॉल्यूम विल बी सेम, क्वेश्चन विल सॉल्व विद द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सपोज एक सिलेंडर है जिसमें आप 5 लीटर कंटेन कर सकते हैं। कितना कंटेन कर सकते हैं? यस सर। 5 लीटर। 5 दिस इज लीटर। वॉल्यूम। अब मैं यस सर। इसका स्फेयर बना दूं, मैं इसका क्यूब बना दूं, क्यूबॉइड बना दूं, वॉट एवर, मेल्ट करके इसका कंटेनमेंट, इसका जो मतलब इसका वॉल्यूम कितना रहेगा ऑलवेज? 5 लीटर, 5 यस सर। लीटर, 5 लीटर। वॉट एवर रेडियस में बदल दूं, रेडियस तो चेंज हो ही जाएगा, यहाँ रेडियस कुछ होगा, हाँ, इसमें रेडियस चेंज होगा। तो वॉट एवर वॉल्यूम विल बी सेम एंड वी कैन से कि हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? यस सर। नाउ यहाँ पे स्फेरिकल बॉल से स्फेरिकल बॉल ही बनाई गई है, यानी कि एक ही फॉर्मूला यूज होना है नेक्स्ट टाइम भी, हाँ। बट रेडियस विल बी चेंज। फर्स्ट रेडियस इज 3, सेकेंड रेडियस 4, थर्ड रेडियस वी कैन से x। तो आप कहेंगे पहली जो बॉल बनी 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब दूसरी बॉल बनी 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब थर्ड बॉल बनी 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्लियर? क्यूब। और ये यस तीनों सर। बॉल किस में से रिकास्ट करी गई हैं? टोटल 6 सेंटीमीटर में से। हाँ, आप 6 कहेंगे सेंटीमीटर रेडियस 4/3 पाई पाई आर क्यूब। 6 क्यूब, हाँ, 6 क्यूब। इसमें से रिकास्ट इक्वल होंगे दोनों के, तीनों उन तीनों बॉल्स का और इसका वॉल्यूम सिंगल बॉल का। हाँ यस सर। 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 3 का करूँ क्यूब सॉल्व इज सर? 27, यस, 4 का क्यूब इज 64, आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, 6 का क्यूब इज 216, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू, नाउ 216 में से अब माइनस हो जाएगा 7 4 11, 6 2 9 और 1 10, आई थिंक 1 2 5 बचेगा, सॉरी एक मिनट, 5 1 9 91। हाँ, ये गलत था। नाउ 216 में से माइनस हो जाएगा 6 5 और 125 हो गया ये। 125 आर हाँ, तो 5 क्यूब, हो देन जाएगा आर फिर। विल बी 5, 5, यानी सेकंड ऑप्शन। second option. Now next question. The radius of copper sphere is 12 centimeter. The sphere is melted. तुरंत आपने एक चीज पिक कर ली कि भाई स्फेयर का केस और मेल्टेड वाला क्वेश्चन है मेरा, स्फेयर वॉल्यूम पे एंड बात करेंगे मेल्टेड, फिर। यानी कि वॉल्यूम करना है। लॉन्ग जी सर। वायर यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस है, वायर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप स्टैंडर्ड में। फॉर्म। यस सर। बस, तो आपने कहा भाई मुझे स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हाँ। सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर और कोन में क्या रिलेशन होता है? ओके। बताइए, आप बताइए। सिलेंडर और कोन में? हाँ, सिलेंडर और कोन के उसमें वॉल्यूम 1 में
1/3 होता है सर, 1/3 होता है वन उसका थर्ड होता है। कोन। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, पहले बेस भरता है, बेस में क्या है सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर इस हाँ पाई आर इंटू स्क्वायर, एच। तो फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर एच। इनटू एच। क्लियर, एनी डाउट? फॉर्मूले लर्न नो होने सर। स्टार्ट हुए थोड़े से। हाँ काफी हद तक है। वेरी गुड। नाउ सॉल्व करिए अपने हैंड से। ओके, आई थिंक पाई से पाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ पाई से, लेकिन आर तो नहीं होगा अगर आर सेम नहीं का है। यहाँ हाँ आर हाँ इज 12 और हेयर आर मुझे निकालना है, ठीक है। तो चाहे तो यस सर। R1 R2 लिख लिया करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये स्क्वायर का द रेडियस ऑफ कॉपर इज 4/3 12 आर क्यू मतलब 12 इंटू इंटू 12 इंटू 12 12 इंटू इंटू 12। 12। दिस और R2 इधर मुझे हमें निकालना चाहिए है, H विल बी, सॉरी वायर के लिए ना लेंथ 144। 144 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 का स्क्वायर 1 144 कैंसिल, या 3 वो 4 जार डिस्कनेक्ट हो 12, जाएगा पूरा। R2 विल बी 4। हाँ टू भाई बी R2 4 स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो। नाउ हाँ दिस सर इज 4। 16 है तो 4 बचेगा। आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने उस लेक्चर में कराया था, आपका पूरा ये सेशन रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। इजी था ये तो, चलिए। अच्छा ये कल वाला है कि इससे नहीं पहले वाला है सर? कल तो नहीं कराया था, फिर कल बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्ट होने में, कल वाला लेक्चर नहीं हुआ, वो आज ही करेंगे। कल किसी का ओके कनेक्ट नहीं सर। होता। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। A जी सर। hemispherical ball, internal radius 6 centimeter, containing alcohol। अब अल्कोहल अगर कंटेन है तो अल्कोहल किसमें होता है, एरिया में होता है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम होगा सर। वेरी गुड, एक पॉइंट आपका क्लियर। शेप कौन सी है, हेमिस्फीयर है। ठीक है। आपने एक लाइन पढ़ी, उसके बाद अपने जो फिल्टर करनी चीजों को उनको तुरंत निकाल लीजिए एग्जाम टाइम में। ऐसा ना आपको क्वेश्चन जी सर। दोबारा पढ़ना पड़े रीड आउट के लिए कौन सी शेप थी। वो टाइम आपका जी कहीं जी। ना कहीं टाइम कंज्यूम होगा दोबारा रीड करने में। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन और साइड में नोट कर लिया, हेमिस्फीयर वॉल्यूम करना है मुझे। नेक्स्ट लाइन पढ़ी, दिस एल्कोहल सिलेंड्रिकल शेप, तुरंत आपने नोट किया सिलेंड्रिकल शेप में करना है मुझे। सिलेंड्रिकल शेप में करना है। खत्म, यहीं पे बात खत्म, मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अभिषेक। मैंने सबसे पहले देखा कि हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम में चेंज करना। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, 4/3 का 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? हाँ टेक्निकली अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है क्रिएट, हमेशा होता ऐसे है, इजी हो रहा है। हमेशा होता है। हमें जो जो चीज देखिए, ऐसा होता है ना, कहते हैं ना वो रामायण पूरी पढ़ ली बाद में सीता कौन थी राम नहीं। हाँ हमें स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करनी पड़ेंगी चीजें, वरना वो एक मतलब न्यूज़पेपर कि रीडिंग हो गई कि वहां वहां गए, वहां दो लोगों ने एक का कत्ल किया, ये हुआ, फिर जज ने सजा सुनाई, खत्म। इसलिए ये है कि इसमें मैं एक काम करूंगा, जैसे कि जिस शेप में था और जिस शेप में कन्वर्ट हुआ है वो दो हम्म के वॉल्यूम या एरिया जो भी होगा, वॉल्यूम ही होगा जनरली क्योंकि कन्वर्ट करते हैं तो हम्म देन जो क्वेश्चंस बेसिकली पढ़ूंगा वो उनके डायमेंशंस के लिए ही रहेगा यूज, जहाँ तक बिल्कुल है। सही बात है। देखिए मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता, सपोज मैं परसेंटेज कराता, वहां पे जी सर। राम श्याम सीता का मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब कितनी हम्म। सैलरी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, मुझे आउटपुट क्या निकालना है। और दिस जी। इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना तेज आप चला सकते हैं, उसी से स्पीड होती है इंक्रीज। हम पढ़े जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन, फिर हमने देखा अरे यार ऊपर क्या लिखा था, फिर हम ऊपर से पढ़ रहे हैं। वी हैव ओनली 45 to 60 सेकेंड टू रीड द क्वेश्चन एज वेल एज हमें सॉल्व भी करना है उसे, नहीं तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो कब होगी, यस हमें सर। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते गए जिससे हमें दोबारा रीड आउट नहीं करना पड़े। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हाँ को वो मिनिमम 20 सेकेंड तो लगेंगे ही। आपने दोबारा पढ़ा फिर 20 सेकेंड, जी। तो कहीं ना कहीं वो लेस सर चलिए। इसमें हाँ, जो फॉर्मूले हैं टोटल वो आप मुझे कहीं पीडीएफ में दे सकते फिर हैं, वही मतलब बात मैं। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले हाँ हाँ। बनाना सीखिए। जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने, मैं कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं हाँ, करता हूँ। शेप बनाई, जी जी। शेप के अकॉर्डिंग देखा, अच्छा नीचे सिलेंडर है, नीचे सर्किल है, सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, एच हाइट हो गई। और हाइट है। अच्छा कोण ओके है जी यानी सर। कि 1/3 हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा वन क्यूबॉइड है, थर्ड। ये सर्किल से आएगा, ये वहां से आएगा, कंबाइन करके फॉर्मूला बनाने लगे। अदरवाइज जी इतने सर। फॉर्मूले, इतने शॉर्टकट्स हैं, आप कैसे लर्न करेंगे आप बताइए। हाँ वो भी काफी हद तक कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और इंटेलिजेंस, देखिए एग्जाम में इंटेलिजेंस आपकी चेक करेगा, तो इंटेलिजेंस कब आएगी, जब आप चीजों को बनाना सीखें, आप उसको रटना जी नहीं सर। सीखें, है ना। मेंसुरेशन में मैं मानता जी हूँ सर। मिनिमम तो मिनिमम 50 प्लस तो फॉर्मूले होंगे।
हाँ नाउ पहले मैं तो ज्योमेट्री में काफी। जाता हूँ, मिनिमम 50 थ्योरम्स होंगी। इसके बाद मैं जी परसेंटेज में जाता हूँ, मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको। मतलब कम से कम नहीं तो आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो 500 से 600 ट्रिक्स लेके जाओगे। आप कहोगे यार मैंने बहुत हो करा जाता क्या है। 3 महीने, 500 ट्रिक्स लेके आए उस दिमाग में। यार ट्रिक्स लर्न नहीं करनी है हमें। हिस्ट्री नहीं है कि जी सर। बाबर के बाद कौन आया मुझे पता करना है से कि बाबर वाला फॉर्म बाबर से सॉल्व होगा या फिर अकबर से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जी सर सर। ने तो बाबर से बताया, हम तो बाबर से ही करेंगे। तो ये तो एकेडमिक हो गया हमारा। हाँ तो इसलिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे आप उतने ज्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्किल और आपका डेवलप होता जाएगा धीरे 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 धीरे। जी सर। ठीक है। तो जी सर। प्लीज याद मत करिएगा फॉर्मूला, फिर कह रहा हूँ बनाना सीखे, नहीं प्रॉब्लम है मुझसे फिर एक रिवाइज कहना सर एक बार सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज कराइए बैठ के। 15 से 20 मिनट का तो सेशन होगा, कर देंगे, हाँ क्या हार्डली। दिक्कत है। चलिए सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की शेप बनाइए। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर अच्छा भी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इनटू, पाई। हाँ हाइट। जल्दी से बना हाइट लीजिए। पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम थर्ड कर रहे हैं। जी कंटेन सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बोटल्स ऑफ डायमीटर। तो अब स्मॉल डायमीटर है तो यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी सिलेंडर में, तो हाँ। बताइए भाई जब एक तो बना नहीं रहे हो आप छोटे छोटे कई सारे हाँ बना रहे सर। हैं तो एन बन लग जाएगा जी सिंपल जी। सा। सॉल्व करिए। सर ये हो जाएगा, पाई से पाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आर हम्म क्यूब है तो ये 3 3 हो जाएंगे, सिलेंडर हम्म में तो 3 3 हो जाएगा रेडियस। एन पाई आर ये स्क्वायर 6 3 टाइम्स है पाई आर तो 3 स्क्वायर से 2। आर हो जाएगा 3 3 का 3 स्क्वायर एच ये हो 16, जाएगा ये 16 हो जाएगा सर। 16। लेट मी हाँ चेक, सर। यस 16 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ। पाई से पाई कैंसिल, हाँ 3 का इधर क्यूब, इसके आर क्यूब के हम ले लेंगे 3 बार 6, और ये हाँ ये 6 इसका हो जाएगा, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर तो 3 ले लेंगे 2 बार। वेरी गुड। जी सर। एन विल बी 6 16 सॉरी। हाँ सर। नाउ ये क्वेश्चन तो हमने तो पार्ट 1 में सॉल्व कराए थे, आपका मिस हो गया था। हाँ सर ये बाकी मिस मैं हो गया शेयर था भी सर। कर दूंगा इसको अभी लेक्चर को, और सेकंड वाला भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जी आज सर। हम लोग इवनिंग वाली क्लास में आपका स्फेयर हो गया, क्यूब और क्यूबाइड वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड के सर ये हमारा जैसे मैथ्स का है, और हमारा एक एप्टीट्यूड रीजनिंग है तो कंबाइन होती है। मैथ्स देखिए, रीजनिंग तो फ्राइडे है, बाकी दिन मैथ्स इंग्लिश हाँ का कॉम्बिनेशन है। मैथ्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन डेली है। हाँ वो डेली रहता है। ओके ओके, एक दिन हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है। बिल्कुल। सर हाँ वो तो हो गया, मैंने आपको सर व्हाट्सएप किया था, आई थिंक आपने अगर चेक किए हो क्वेश्चंस। जो असाइनमेंट में सबमिट नहीं कर पाया था, एक्चुअली मुझे पता नहीं चल पाया था।